नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको सुधा वर्ग के बारे में बता रहा हूँ। सुधा वर्ग में पिछले अध्याय में मैंने आपको गोदंती के बारे में बताया। अब मैं आपको सुक्ति, मुक्ता सुक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे मुक्ता सुक्ति भी कहते हैं, जल सुक्ति भी कहते हैं, सुक्ति भी कहते हैं। सुधा वर्ग में यह है नाम सुक्ति, सीप, पैरल, मेतर, ओस्टर, पर्याय, सुक्ति, मुक्ता माता, सुक्तिका, मुक्ता ग्रह, महासुक्ति, मौक्तिक प्रसवा, मुक्ता सुक्ति, मौक्तिक मंदिर, मुक्ता स्कोटा, जल सुक्ति, संभोग आदि इसे कहते हैं। सुक्ति का प्रयोग चरक और सुश्रुत के काल में से होता चला आ रहा है। अष्टांग संग्रह एवं हृदय में अम्ल पित्त, ग्रहिणी अथवा शूल आदि रोगों में इसका उपयोग द्रष्टव्य है। रसायन एवं रस रत्नाकर ने इसे शुक्ल वर्ग के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। शुक्ल वर्ग में है। यह मेलस्क की जातीय प्राणी का आवरण, मोलस्क, यह मोलस्क जातीय प्राणी का आवरण, काइंड ऑफ सेल फिश है। यह अंदर से श्वेत रजत सदृश इंद्रधनुषी रंगों से युक्त भासती है, किंतु बाहर का पृष्ठभाग मटमैला, धूसर, कृष्ण अथवा काई से के वर्ण से युक्त होता है, जिसे खुरच देने पर श्वेत हो जाता है। मूल रूप में दो सुक्ति युग्म आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि संपुट जैसी रचना बनती है। इसमें पलने वाला प्राणी इसी संपुट के अंदर निवास करता है। आकृति में यह गोल तस्तरी जैसे, लंबगोल चम्मच की आकृति वाली, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि विविध रूपों में उपलब्ध होता है। बड़े आकार तथा खड़े किनारे वाली सुक्ति में कोई छिद्र युक्त रचना होती है, कई छिद्र वाली रचना होती है। यह छोटी बड़ी आकृति की विविधता से पूर्ण होती है। अधिकतर यह कम गहराई वाले छिछले समुद्र अथवा बड़े बड़े छोटे जलाशयों में पाई जाती है। बड़े बड़े जो जलाशय हैं उनमें पाई जाती है, छिछले जलाशयों में। छिछले पानी, गंदा पानी, गंदे पानी के जलाशयों में पाई जाती है। प्राप्ति स्थान समुद्र और बड़े जलाशय, बड़े जलाशय और समुद्र में इसका प्राप्ति स्थान है। भेद, दो भेद, मुक्ता सुक्ति एवं जल सुक्ति। मुक्ता सुक्ति कहते हैं और जल सुक्ति कहते हैं। सुक्ति के शोधन के बारे में उल्लेख है। सुक्ति को दोलायंत्र विधि से जयंती यानी अरणी, स्वरस अथवा किसी भी अम्ल द्रव, कोई भी कांजी नींबू द्रव्य हो, अम्ल द्रव्य हो, कोई खट्टा द्रव्य हो, कांजी हो, नींबू हो, में एक प्रहर यानी 3 घंटे तक स्वेदन करने से यह शुद्ध हो जाती है।
कोई भी कांजी द्रव्य हो, नींबू हो, अम्ल द्रव्य हो, दोहरायन त्रिविधि से 48 वर्ष अथवा किसी भी अम्ल द्रव्य में इसका शोधन किया जा सकता है। 3 घंटे तक इसका स्वेदन करें, शुद्ध हो जाता है। मारण इसका शुद्ध सुक्ति को छोटे छोटे टुकड़े करके शराब संपट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करने से यह श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। गजपुट की अग्नि में पाक करें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें, शराब संपट बंद करके पाक करें। एक मिट्टी की छोटी हांडी में 250 ग्राम सुक्ति के छोटे छोटे टुकड़ों को 1 केजी घृतकुमारी ग्वारपाठा के गूदे के मध्य रखकर हांडी के मुख पर एक ढक्कन रखकर अच्छी तरह कपट मिट्टी कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। स्वांगशित होने पर निकाल कर नींबू के रस की अच्छी तरह सुक्ति का मर्दन कर चक्रिका बनाकर सूखा पुनः शराब संपट में गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार करने से सुक्ति का अत्यंत कोमल उत्तम श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। तो इसके जो भस्म बनाने के तरीके हैं उस तरीके में इन्होंने ये बताया गया है कि एक तो सामान्य रूप से इसको गजपुट की अग्नि में पाक कर दें। दूसरा, इसको एक छोटे से मटके में रख के घृत कुमारी के गूदे में बीच में रख के हांडी में मुख पर ढक्कन लगाकर अच्छी प्रकार से कपट मिट्टी कर गजपुट की अग्नि में पाक करें और स्वांगशित होने पर उसको निकाल कर पुनः नींबू रस की अच्छी तरह सुक्ति का मर्दन कर सुक्ति का मर्दन करें। चक्रिका बनाकर शराब संपट में गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार से ये अत्यंत कोमल भस्म इसकी बन जाती है। 2-3 तरह से इस भस्म बनाने का विधान है। मात्रा 2 रत्ती, अनुपान शहद, घी और दूध। गुणकर्म, यह रस में कटु, विपाक में मधुर तथा उष्ण गुण में स्निग्ध है। यह उदरशूल तथा रसशूल को शांत करता है। यह रुचिकारक, दीपन, श्वास रोग नाशक, मूत्र शर्करा नाशक, प्लीहा रोग तथा सभी प्रकार के उदर रोगों को शीघ्र नष्ट करती है। सभी प्रकार के उदर रोगों को नष्ट करती है। मूत्र शर्करा का मतलब डायबिटीज़, मूत्र में शर्करा आना, मधु आना, उसको नष्ट करती है। जल सुक्ति के गुणकर्म क्या है? यह रस में कटु एवं गुण में स्निग्ध तथा दीपन, गुल में और शूल नाशक है। जो जल सुक्ति होती है उसके अलग गुण है। रस में कटु है एवं गुण में स्निग्ध तथा दीपन है। अग्नि को प्रदीप्त वाली गुल में और शूल नाशक है। गुल में वायु का गोला उसको और शूल का नाशक है। ये विष दोष को नष्ट करने वाली और रुचिकारक है। विष दोष को नष्ट करती है, रुचिकारक है, पाचक है और बलप्रद होती है। इस प्रकार बताई गई। प्रमुख योग इसमें गृहिणी शार्दूल रस, प्रवाल पंचामृत रस, महागंधक, वडवान रस, विस्मज्वरांतक रस, इस प्रकार के इसमें रस हैं। इनका प्रयोग करें। शंख, अगला इसमें जो द्रव्य इसी चैप्टर में अगला जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें शंख कौत्सैल नाम से एक द्रव्य और है। उसके बारे में भी मैं आपको अभी इसमें अध्ययन कराने जा रहा हूँ। उसका भी आप अध्ययन करें। शंख सुधा वर्ग में है। नाम शंख, कौत्सैल, रासायनिक सूत्र CaCO3, पर्याय शंख, शंखक, कंबु, त्रिरेख, समुद्रज, सुनाद, दीर्घनाद, कंबोज, क्षुद्र एवं शंखनाद। वैदिक काल में शंख का उल्लेख मिलता है। महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में विविध शंखों, पांचजन्य, देवदत्त आदि का नामोल्लेख मिलता है। शंखों का चरक ने जल जंतुओं के वर्ग में इसका उल्लेख किया है तथा चिकित्सार्थ अनेक स्थलों पर इसका प्रयोग किया गया है।
सुश्रुत में भी अनेक स्थलों पर इसका चिकित्सार्थ प्रयोग हुआ है। रसार्णव में इसे शुक्ल वर्ग के अंतर्गत माना है। बाद में लगभग सभी रसग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शंख समुद्र में उत्पन्न होने वाले मोलस्क वर्गीय प्राणी का बाह्य कवच है, जिसके अंदर प्राणी शंख कीट पलता है। समुद्र की लहरों से यह जीवित अथवा मृत तटीय भागों पर आ जाता है। मछुए इसे एकत्र कर लेते हैं। जीवित शंख को उबलते हुए पानी में डालकर पका डालते हैं। जिसके अंदर का प्राणी मृत हो सुकड़कर शंख के भीतरी दीवार की पकड़ ढीली कर देता है, जिसे आसानी से बाहर निकाल लेते हैं तथा खा जाते हैं। मछुआरे खा जाते हैं इसको। बचा हुआ कठिन पृष्ठभाग शंख कहलाता है। समुद्र से प्राप्त शंख का बाहरी पृष्ठभाग हरी काई के में आवृत होता है, जिसे घिस खुरच कर साफ कर लिया जाता है। यह साफ कर लेने से बिल्कुल स्वच्छ चमकदार चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का स्निग्ध एवं भारी होता है। रासायनिक दृष्टि से यह कैल्शियम और कार्बन का यौगिक है। आकृति एवं आकार प्रकार की दृष्टि से यह अनेक प्रकार का होता है। हिंदू मान्यता में इसे पवित्र समुद्र से निकाला हुआ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। पूजा में इसे रखा जाता है तथा इसे बजाया जाता है। इसके मुखाग्र को काटकर छिद्र करते हैं। यह जब बजता है, कटे मुखाग्र को शंख नाभि कहते हैं। प्राप्ति स्थान समुद्र के तटीय भागों में प्राय सर्वत्र पाया जाता है। भेद इसके रचना की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। दक्षिणावर्त पूजनार्थ एवं श्रेष्ठ है। वामार्थ सुलभ मारणार्थ भस्म बनाने के लिए। इसमें दक्षिणावर्त को उत्तम, लक्ष्मी, सुख, सौभाग्यदायक तथा परम शुभ माना जाता है दक्षिणावर्त को, किंतु ये दुर्लभ है। वामावर्त आसानी से उपलब्ध है तथा औषधि कार्य हेतु इसको प्रशस्त माना गया है। आकृति की दृष्टि से ये दो प्रकार का होता है। शंख एवं क्षुद्र शंख। शोधन शंख के छोटे छोटे टुकड़े करके पोटली में बांधकर दोला यंत्र विधि से जंबीरी स्वरस में 4 प्रहर तक अथवा जयंती स्वरस अथवा टंडुलियक स्वरस अथवा कांजी 1 प्रहर तक शोधन करने से उष्ण जल से प्रक्षालन करने के बाद शंख शुद्ध होता है। तो शंख के शोधन में सबसे पहले दोला यंत्र विधि से करते हैं। जंबीरी स्वरस में कर लो, जयंती स्वरस में कर लो, टंडुलिक स्वरस में कर लो अथवा कांजी में कर लो। किसी भी एक में इसका 1 प्रहर तक शोधन करने से ये शुद्ध होता है। इसके बाद इसका प्रक्षालन कर लें तो ये शुद्ध हो जाता है। इसका मारण शंख शुद्ध शंख के टुकड़ों को शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करने से शंख की श्वेत भस्म बन जाती है। यदि इसे कुमारेश्वरस दोबारा कुमारेश्वरस की भावना देकर चक्रिका बना सुखाकर गजपुट की अग्नि में पाक कर लिया जाए तो उत्तम कोटि की श्वेत भस्म बन जाती है। साधारण रूप से पहले मारण कर लें और पुनः मारण करने के लिए कुमारेश्वरस की भावना देकर चक्रिका बनाकर बना सुखा गजपुट में पाक करने तो इसकी बहुत अच्छी सुंदर उत्तम कोटि की श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। शुद्ध शंख को दहकते अंगारे पर रखकर जलावें। यह जलने पर लावा की तरह फूल जाता है। इसे पीस कर रख लें। ये श्वेत वर्ण की शंख भस्म होती है। इसी को श्वेत वर्ण की शंख भस्म कहते हैं। मात्रा दोरत्ती अनुपान नींबू स्वरस और उष्णजल गुणकर्म। ये रस में कषाय कटु एवं क्षारीय गुण में लघु एवं शीत है तथा वीर्य में शीत है। कर्म की दृष्टि से ग्राही है, फल को बांधने वाली है, बल्य है, लेखन है, अग्नि प्रदीपक है, अग्नि को प्रदीप्त करती है। त्रिदोषज्ञ है, त्रिदोषों को समन करती है, ग्रह दोष समन करती है। दरिद्रता, क्षय, विष, क्षीणता और नेत्र के रोगों को नष्ट करता है, नेत्र रोगों में काम करता है। यह संग्रहणी नाशक है, संग्रहणी व्याधि उसको नाश करने वाला है। नेत्र पुष्पहर, आँख के फूले को काटने वाला है, आँख के फूले में काम करने वाला है इसकी भस्म। वर्ण के लिए उत्तम, युवान पीड़िकाओं में को नष्ट करता है, वर्ण के लिए उत्तम है। और युवान पीड़िका यानी युवाओं को होने वाली जो
फुंसियाँ हैं उसके लिए यौन पट्टिका उसको ठीक करता है। अम्ल पित्त ग्रहणी अतिसार परिणाम शूल एवं श्वास को नष्ट करता है, इसकी उत्तम औषधि है। प्रमुख योग में अग्निकुमार रस, अग्निसंदीपन रस, अपूर्ण मान्य बसंत, कपकेतु रस, ग्रहणी कपाट रस, प्रवाल पंचामृत रस, महाशंखवटी, शंख भस्म, शंखद्राव आदि प्रमुख योग है। इस प्रकार से आपको मैं इसका शंख का भी वर्णन आपको कर दिया गया है। इस प्रकार यहाँ 2 प्रकार के आपको वर्णन किए गए हैं, इन दोनों को ध्यान से याद करें, पढ़ें, समझें। ये उत्तम औषधि है शंख। इस प्रकार धन्यवाद, नमस्कार।